नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं द लिटिल प्रिंस बाय एंटवान दे सेंट एग्जुपेरी। ये किताब बच्चों के लिए लिखी गई लगती है, लेकिन असल में ये बड़ों की दुनिया पर एक बहुत गहरी कहानी है। भाग 1, द चाइल्ड हु सॉ व्हाट एडल्ट्स कुड नॉट। एक पायलट और एक चित्र। कहानी की शुरुआत होती है एक पायलट से, जो बचपन में एक चित्र बनाता है। वो चित्र एक अजगर को दिखाता है जिसने नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं द लिटिल प्रिंस बाय एंटवान दे सेंट एग्जुपेरी। ये किताब बच्चों के लिए लिखी गई लगती है, लेकिन असल में ये बड़ों की दुनिया पर एक बहुत गहरी कहानी है। भाग 1, द चाइल्ड हु सॉ व्हाट एडल्ट्स कुड नॉट। एक पायलट और एक चित्र। कहानी की शुरुआत होती है एक पायलट से, जो बचपन में एक चित्र बनाता है। वो चित्र एक अजगर को दिखाता है जिसने हाथी निगल रखा है। लेकिन जब वो चित्र बड़ों को दिखाया जाता है तो वे कहते हैं, ये तो सिर्फ एक टोपी है। यहीं से पायलट समझ जाता है कि बड़े लोग सिर्फ वही देखते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है। बचपन का खो जाना। पायलट धीरे धीरे चित्र बनाना छोड़ देता है। वो बड़ों की दुनिया में ढल जाता है, जहां कल्पना की जगह तर्क ले लेता है और सपनों की जगह संख्याएं। रेगिस्तान में मुलाकात। कई साल बाद पायलट का जहाज रेगिस्तान में खराब हो जाता है। वो अकेला होता है और तभी एक अजीब सी आवाज आती है, कृपया मुझे एक भेड़ बना दीजिए। छोटा राजकुमार। ये आवाज एक छोटे बच्चे की होती है। वो शांत है, गंभीर है और बहुत अलग। वो द लिटिल प्रिंस है। उसे बड़ों की बातें समझ नहीं आती, लेकिन जीवन की बातें बहुत गहराई से समझ आती हैं। चित्र और समझ। पायलट कई चित्र बनाता है, लेकिन छोटा राजकुमार संतुष्ट नहीं होता। अंत में पायलट एक डिब्बा बनाता है और कहता है, भेड़ इसके अंदर है। और छोटा राजकुमार खुश हो जाता है, क्योंकि वो देखता नहीं, महसूस करता है। कल्पना बनाम तर्क। ये दृश्य हमें सिखाता है, बच्चे दिल से देखते हैं और बड़े आंखों से। बड़े लोग हर चीज का सबूत चाहते हैं, लेकिन जीवन की सबसे जरूरी बातें सबूत से परे होती हैं। छोटा ग्रह। द लिटिल प्रिंस एक बहुत छोटे ग्रह से आता है, जहां 3 ज्वालामुखी हैं और एक फूल। वो ग्रह छोटा है, लेकिन अर्थ से भरा हुआ है। सवालों की दुनिया। छोटा राजकुमार लगातार सवाल पूछता है, लेकिन कभी जवाब नहीं देता। वो सिखाता नहीं, बस जगाता है। इस पहले भाग की सबसे बड़ी सीख है, जो सच में जरूरी है वो आंखों से नहीं, दिल से देखा जाता है। भाग 1 सारांश। इस भाग में हमने जाना बचपन की दृष्टि, बड़ों की सीमाएं, कल्पना की शक्ति और द लिटिल प्रिंस की अनोखी दुनिया। द लिटिल प्रिंस यहीं से हमें सिखाना शुरू करती है कि जीवन को समझने के लिए फिर से बच्चा बनना पड़ता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें ताकि नई ऑडियो बुक समरीज आप तक पहुंचती रहें। भाग 2, प्लैनेट अडल्ट्स एंड स्ट्रेंज ग्रोन अप्स। नमस्कार दोस्तों। दूसरे भाग में छोटा राजकुमार अपनी यात्रा के बारे में बताता है। ये यात्रा अलग अलग ग्रहों की है और हर ग्रह बड़ों की दुनिया का एक चेहरा दिखाता है। पहला ग्रह, राजा। पहले ग्रह पर एक राजा रहता है। वो खुद को सबका शासक मानता है, लेकिन उसके पास शासन करने के लिए कोई नहीं। वो आदेश देता है सिर्फ वही जो पहले से होने वाला होता है। ये राजा सत्ता का प्रतीक है, जो नियंत्रण चाहता है लेकिन जिम्मेदारी नहीं। दूसरा ग्रह, अहंकारी व्यक्ति। दूसरे ग्रह पर एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ तारीफ सुनना चाहता है। वो चाहता है कि लोग उसे सबसे अच्छा, सबसे महान माने, लेकिन वो किसी को सच में देखता नहीं।
ये अहंकार बड़ों की उस आदत को दिखाता है जहां स्वीकृति जीवन का लक्ष्य बन जाती है। तीसरा ग्रह शराबी। तीसरे ग्रह पर एक शराबी रहता है। वो पीता है क्योंकि उसे शर्म आती है और उसे शर्म आती है क्योंकि वो पीता है। ये एक खतरनाक चक्र है। ये ग्रह हमें दिखाता है कि कैसे इंसान अपनी कमजोरी से भागने लगता है। चौथा ग्रह व्यवसायी। चौथे ग्रह पर एक व्यवसायी है। वो सितारों को गिनता रहता है क्योंकि वो मानता है कि वे उसके हैं, लेकिन वो उनसे कोई खुशी या सुंदरता नहीं पाता। ये व्यक्ति उन बड़ों का प्रतीक है जो मालिक बनना जानते हैं लेकिन आनंद लेना नहीं। पांचवा ग्रह दीप जलाने वाला। पांचवें ग्रह पर एक दीप जलाने वाला है। वो दिन रात दीप जलाता और बुझाता है क्योंकि उसे ऐसा करने का आदेश मिला है। ये व्यक्ति ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है, लेकिन वो सवाल नहीं करता। ये ग्रह काम में डूबे बड़ों की कहानी है जो सोचने का समय खो देते हैं। छठा ग्रह भूगोलवेत्ता। छठे ग्रह पर एक भूगोलवेत्ता रहता है। वो दुनिया के बारे में सब कुछ लिखता है, लेकिन खुद कभी बाहर नहीं जाता। वो खोज करने वालों पर निर्भर रहता है। ये ग्रह ज्ञान और अनुभव के अंतर को दिखाता है। छोटा राजकुमार क्या सीखता है। हर ग्रह छोटे राजकुमार को अजीब लगता है। वो देखता है कि बड़े लोग अक्सर जीवन के असली अर्थ को भूल जाते हैं। वे सत्ता, अहंकार, आदत, धन, काम और ज्ञान में उलझ जाते हैं। पृथ्वी की ओर। इन ग्रहों की यात्रा के बाद छोटा राजकुमार पृथ्वी की ओर बढ़ता है। उसे नहीं पता कि वहां उसे सबसे गहरी सीख मिलने वाली है। इस भाग की सबसे बड़ी सीख है, बड़े लोग जीवन को टुकड़ों में बांट लेते हैं और पूरा जीवन देखना भूल जाते हैं। भाग 2 सारांश। इस भाग में हमने जाना अलग अलग ग्रह, बड़ों की आदतें और जीवन से उनका धीरे धीरे कट जाना। द लिटिल प्रिंस हमें ये सिखाती है कि समझदारी सिर्फ जानने में नहीं बल्कि महसूस करने में है। भाग 3 द रोज, लव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नमस्कार दोस्तों, तीसरे भाग में कहानी भावनाओं की गहराई में प्रवेश करती है। ये भाग प्रेम, जिम्मेदारी और संबंधों की सबसे सुंदर सीख देता है। गुलाब का जन्म। छोटे राजकुमार के ग्रह पर एक दिन एक गुलाब उगता है। वो सुंदर है, नाजुक है और खास है। छोटा राजकुमार पहले ही पल उसकी सुंदरता से प्रभावित हो जाता है। गुलाब का स्वभाव। गुलाब सुंदर होने के साथ साथ नखरीला भी है। वो ध्यान चाहती है, देखभाल चाहती है और कभी-कभी घमंड भी दिखाती है। छोटा राजकुमार उसे समझ नहीं पाता। प्रेम में गलतफहमी। छोटा राजकुमार गुलाब से प्रेम करता है, लेकिन वो उसके शब्दों को सच मान लेता है। वो नहीं समझ पाता कि प्रेम हमेशा शब्दों में नहीं, भावनाओं में छिपा होता है। अलग होने का निर्णय। गुलाब के व्यवहार से दुखी होकर छोटा राजकुमार ग्रह छोड़ने का निर्णय लेता है। गुलाब उसे रोकना चाहती है, लेकिन अपने गर्व के कारण वो प्रेम ठीक से व्यक्त नहीं कर पाती। प्रेम की अधूरी समझ। छोटा राजकुमार चला जाता है, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन रह जाता है। वो प्रेम से भागा नहीं था, वो प्रेम को समझ नहीं पाया था। गुलाब की सच्चाई। गुलाब असल में कमजोर थी। उसकी कठोरता डर से आई थी। वो चाहती थी कि उसे समझा जाए, लेकिन प्रेम में दोनों अधूरे थे। जिम्मेदारी का बीज। यहीं से कहानी में एक नई भावना जन्म लेती है, जिम्मेदारी। छोटा राजकुमार अनजाने में ही अपने गुलाब से जुड़ चुका था। प्रेम क्या है? ये भाग सिखाता है, प्रेम सिर्फ सुंदरता नहीं, प्रेम समझ, धैर्य और देखभाल है। अनुभव की शुरुआत। छोटा राजकुमार अब यात्रा पर है, लेकिन उसका दिल गुलाब के पास छूट गया है। वो अभी नहीं जानता कि यही अनुभव आगे चलकर सबसे बड़ी सीख बनेगा। इस भाग की सबसे बड़ी सीख है, प्रेम बांधता नहीं, प्रेम जिम्मेदार बनाता है। भाग 3 सारांश। इस भाग में हमने जाना गुलाब का महत्व, प्रेम की जटिलता और जिम्मेदारी की पहली अनुभूति। द लिटिल प्रिंस हमें ये सिखाती है कि प्रेम हमेशा सरल नहीं होता, लेकिन वही हमें इंसान बनाता है। थोड़ा रुककर अगर आप वीडियो लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब करें तो हमें ऐसी और समरीज लाने की प्रेरणा मिलती है। भाग 4
द फॉक्स फ्रेंडशिप एंड द सीक्रेट ऑफ लाइफ। नमस्कार दोस्तों, चौथे भाग में कहानी का सबसे भावनात्मक और सबसे यादगार हिस्सा आता है। ये भाग मित्रता, प्रेम और जीवन के सबसे गहरे रहस्य को खोलता है। लोमड़ी से मुलाकात। पृथ्वी पर छोटा राजकुमार एक लोमड़ी से मिलता है। लोमड़ी अकेली है और समझदार है। वो छोटे राजकुमार से कहती है, मुझे अपना मित्र बनाओ। मित्रता का अर्थ। छोटा राजकुमार हैरान हो जाता है। वो पूछता है, मित्र बनाना क्या होता है? लोमड़ी जवाब देती है, मित्र बनाना मतलब किसी को अपने लिए खास बनाना। वश में करना। लोमड़ी कहती है, जब तुम मुझे वश में कर लोगे तो हम दोनों एक दूसरे के लिए अलग होंगे। तब गेहूं का रंग तुम्हारी याद दिलाएगा और दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। धैर्य की शिक्षा। लोमड़ी सिखाती है कि मित्रता धीरे धीरे बनती है। हर दिन थोड़ा पास बैठो, बिना जल्दी, बिना जोर। यही सच्चे संबंध की शुरुआत है। समय का मूल्य। लोमड़ी कहती है, जो समय तुमने अपने गुलाब के लिए दिया वही उसे इतना महत्वपूर्ण बनाता है। ये वाक्य छोटे राजकुमार के दिल में गहराई से उतर जाता है। जीवन का रहस्य। विदा लेते समय लोमड़ी एक रहस्य बताती है। सबसे जरूरी चीजें आंखों से नहीं, दिल से देखी जाती हैं। यही पूरी किताब की सबसे प्रसिद्ध सीख है। गुलाब की समझ। अब छोटा राजकुमार अपने गुलाब को नए तरीके से समझता है। वो जान जाता है कि दुनिया में बहुत से गुलाब हो सकते हैं, लेकिन उसका गुलाब उसका अपना है, क्योंकि उसने उसके लिए समय दिया है। जिम्मेदारी की सच्चाई। लोमड़ी कहती है, तुम हमेशा उसके लिए जिम्मेदार हो जाते हो जिसे तुमने वश में किया है। ये जिम्मेदारी बंधन नहीं, ये प्रेम की पहचान है। विदाई का दर्द। मित्रता के साथ दुख भी आता है, लेकिन लोमड़ी दुखी नहीं। वो कहती है, मैं रोऊंगी, लेकिन मैं खुश हूं क्योंकि मैंने तुम्हें जाना। इस भाग की सबसे बड़ी सीख है, प्रेम और मित्रता समय से बनते हैं और जिम्मेदारी से टिकते हैं। भाग 4 सारांश। इस भाग में हमने जाना मित्रता का अर्थ, वश में करने की शिक्षा, समय का मूल्य और जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। द लिटिल प्रिंस हमें यह सिखाती है कि दुनिया तभी अर्थपूर्ण बनती है जब हम दिल से जुड़ना सीखते हैं। भाग 5 अर्थ पीपल एंड द सर्च फॉर मीनिंग। नमस्कार दोस्तों, 5वें भाग में छोटा राजकुमार पृथ्वी पर बड़ों की दुनिया को और गहराई से देखता है। ये भाग हमें दिखाता है कि इंसान कितना व्यस्त होकर कितना खाली हो सकता है। गुलाबों का बगीचा। छोटा राजकुमार एक बगीचे में पहुंचता है जहां हजारों गुलाब खिले हैं। ये देखकर वो दुखी हो जाता है। उसे लगता है उसका गुलाब अद्वितीय नहीं था। वो सोचता है, मैं गरीब हूं, मेरे पास सिर्फ एक साधारण फूल है। भीतर की उदासी। इस क्षण छोटा राजकुमार पहली बार गहराई से टूटता है। वो समझ नहीं पाता कि यदि दुनिया में इतने गुलाब हैं तो उसके गुलाब का क्या मूल्य था। ये वही समय है जब वो अभी भी प्रेम का अर्थ पूरी तरह नहीं समझ पाया है। इंसानों की दुनिया। पृथ्वी पर छोटा राजकुमार कई इंसानों को देखता है। कोई तेज ट्रेन में भाग रहा है, कोई संख्याएं गिन रहा है, कोई पानी जमा कर रहा है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि वो क्यों कर रहा है। जल्दबाजी और खालीपन। इंसान हमेशा जल्दी में है। वे कहीं पहुंचने की कोशिश में खुद को पीछे छोड़ देते हैं। छोटा राजकुमार हैरान होता है। इतनी दौड़, इतनी मेहनत, लेकिन संतोष कहीं नहीं। प्यास और पानी। छोटा राजकुमार एक व्यापारी से मिलता है जो ऐसी गोलियां बेचता है जिनसे पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे समय बचता है। छोटा राजकुमार कहता है, अगर मेरे पास समय होता तो मैं धीरे धीरे पानी पीता। ये पंक्ति पूरी कहानी की एक गहरी आलोचना है। असली जरूरतें। ये भाग हमें सिखाता है कि इंसान सुविधाओं के पीछे भागते हुए अनुभव खो देता है। हम समय बचाने में जीना भूल जाते हैं। गुलाब की याद। अब छोटा राजकुमार अपने गुलाब को नए रूप में याद करता है।
उसे समझ आने लगता है कि मूल्य संख्या से नहीं, समर्पण से बनता है। भीतर की तैयारी। ये भाग अंतिम यात्रा की तैयारी जैसा है। छोटा राजकुमार अब लगभग समझ चुका है, लेकिन एक अंतिम अनुभव अभी बाकी है। इस भाग की सबसे बड़ी सीख है, दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन मूल्यवान वही है जिससे हम दिल से जुड़े हों। भाग 5 सारांश। इस भाग में हमने जाना गुलाबों का बगीचा, इंसानों की व्यस्तता, सुविधाओं का भ्रम और मूल्य की नई समझ। द लिटिल प्रिंस हमें ये सिखाती है कि जीवन तेज होने से नहीं, गहरा होने से सुंदर बनता है। भाग 6 फेयरवेल, सैक्रिफाइस एंड द रिटर्न होम। नमस्कार दोस्तों, छठे और अंतिम भाग में कहानी विदाई, त्याग और घर लौटने की शांत लेकिन गहरी भावना तक पहुंचती है। ये भाग हमें सिखाता है कि कभी-कभी सबसे कठिन निर्णय सबसे सच्चे होते हैं। रेगिस्तान की रातें। पायलट और छोटा राजकुमार रेगिस्तान में एक साथ समय बिताते हैं। वे पानी खोजते हैं, आसमान देखते हैं और चुपचाप जीवन को महसूस करते हैं। इन शांत पलों में छोटा राजकुमार पहले से ज्यादा गंभीर लगता है। घर की याद। छोटा राजकुमार अपने ग्रह को, अपने गुलाब को और अपनी जिम्मेदारी को याद करता है। अब वो जानता है कि उसका गुलाब दुनिया का सबसे खास फूल है, क्योंकि वो उससे जुड़ा है। जाने का निर्णय। छोटा राजकुमार पायलट को बताता है कि उसे वापस जाना होगा। पायलट दुखी हो जाता है। वो उसे खोना नहीं चाहता, लेकिन वो ये भी समझता है कि ये यात्रा जरूरी है। सांप और बलिदान। एक सांप छोटे राजकुमार को उसके ग्रह पर लौटने में मदद करता है। ये दृश्य डरावना नहीं, बल्कि शांत और प्रतीकात्मक है। ये त्याग का क्षण है। शरीर और आत्मा। छोटा राजकुमार कहता है, जो तुम देखोगे वो सिर्फ शरीर होगा, असल में मैं घर लौट जाऊंगा। ये हमें सिखाता है कि जीवन केवल दिखाई देने तक सीमित नहीं। पायलट की पीड़ा। पायलट इस विदाई को कभी नहीं भूल पाता। उसके लिए छोटा राजकुमार एक कहानी नहीं, एक सच्चाई बन चुका है। सितारों की हंसी। छोटा राजकुमार पायलट से कहता है, जब तुम सितारों को देखोगे तो तुम्हें लगेगा जैसे वे हंस रहे हैं, क्योंकि मैं उनमें कहीं मुस्कुरा रहा हूंगा। कहानी का उभार। ये कहानी सिर्फ विदाई नहीं, ये एक उभार है जो हर उस व्यक्ति के लिए है जो दिल से देखना चाहता है। अंतिम प्रश्न। किताब का अंत एक प्रश्न के साथ होता है, क्या छोटा राजकुमार वाकई लौट पाया? ये प्रश्न हम पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि हर पाठक अपना उत्तर खोजता है। इस भाग की सबसे बड़ी सीख है, प्रेम छूटने से खत्म नहीं होता, जुड़ाव दूरी से कमजोर नहीं पड़ता, जो दिल से जुड़ा हो वो हमेशा साथ रहता है। अंतिम सारांश। इस पूरी कहानी से हमने सीखा, जो सच में जरूरी है वो दिखाई नहीं देता। प्रेम जिम्मेदारी लाता है और त्याग अक्सर सबसे सच्चा प्रेम होता है। द लिटिल प्रिंस हमें याद दिलाती है कि अगर हम दिल से देखें तो दुनिया फिर से सुंदर बन सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल माई गैलेक्सी टूर को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और बेहतरीन ऑडियो बुक समरीज और मोटिवेशनल वीडियो हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।